तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो मुझे इसी बात का इंतजार था और इसी चीज का डर था। अब देखो यहां पे ना कुछ अलग ही लेवल जा रहा है। देखो मेरी लास्ट वीडियो जो थी, मैंने उसमें क्या बताया आप लोगों को। मैंने कहा भाई देखो टॉक्सिक को लेकर दोनों ही इंडस्ट्री के यानी कि साउथ और भाई बॉलीवुड भाई पसंद कर रहे हैं। मतलब टीजर को अप्रिशिएट हो रहा है, पसंद किया जा रहा है, जबकि ये भी पता है कि भाई फिल्म 19 मार्च को आ रही है धुरंधर के साथ में। अब धुरंधर किस तरीके की फिल्म है भाई ये भी आप लोगों को पता है और उन लोगों को भी पता है। लेकिन यहां पे मैं एक बात फिर उस चीज को रिपीट करना चाहता हूं। कोई भी ये नहीं बोल रहा कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्यों कर रहे हो। किसी ने भी क्लैश के बारे में कभी रोका ही नहीं इन दोनों ही मूवी मेकर्स को। चलो टॉक्सिक वालों को तो मैं कहता हूं वो तो पहले से ही बैठे हुए थे, लेकिन धुरंधर के मेकर्स को भी यहाँ पे कोई भी ऐसा कुछ भी बड़े लेवल पे आके नहीं बोल रहा है कि भाई आप ऐसा मत करो। लेकिन यहाँ पे जो इनसाइड रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं वो चीख चीख के कह रही हैं कि भाई मत करो ऐसा। क्यों भाई देखो, अगर मैं राम गोपाल वर्मा के उसी मैसेज को दोबारा से आप लोगों को बताऊंगा तो आप लोग कहोगे कि भाई उसी चीज को रिपीट करा, लेकिन मैं बता देता हूं। राम गोपाल वर्मा ने एक बात बोली थी धुरंधर 2 को लेके कि उसके अंदर जो एक्शन हो रहा है ना वो बहुत ही ब्रूटली हो रहा है और पहला पार्ट तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। ये बात खुद राम गोपाल वर्मा ने एज ए वीडियो, वो फरीदून क्या नाम है यार उसका पूरा, फरीदून भाई, उनको उनके साथ में यहाँ पे कुछ भाई बात हो रही थी, कन्वर्सेशन हो रही थी बाय वीडियो, उसमें उन्होंने ये बात बोली थी और आप लोगों को शायद नहीं पता होगी। देखो मैं आप लोगों को ये नहीं कह रहा हूं कि भाई दोनों ही फिल्में ब्रूटली हैं और ये है और वो है, नहीं। यहां पे अब बात आ रही है भाई बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। फिल्म का क्या यहां पे भाई लेवल है। और भाई देखो अब एक बात जो मैं आप लोगों को बताता हूं, भाई इस फिल्म के अंदर अक्षय ओबराय भी है और ये अभी अभी ऑफिशियली यहां पे इनकी अपडेट बाहर आई है, जो कि भाई मैं देख के एकदम शॉक हो गया हूं कि भाई इस बंदे ने बॉलीवुड का, भाई बॉलीवुड का एक्टर है, बॉलीवुड के एक्टर अब यहाँ पे फिल्म को सपोर्ट में उतर आए हैं। और चलो ये तो इसी फिल्म का एक्टर है, लेकिन भाई यहाँ पर इसको भी मजा आ रहा है और इसको भी ये लग रहा है कि अगर हमारी फिल्म क्लैश हो रही है तो हमारी फिल्म जीतेगी यार। इसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस, इसको बोलते हैं अपनी फिल्म को यहाँ पे भाई प्रमोट करना इनडायरेक्टली। वरना भाई इस टाइम पे क्या जरूरत है बोलने की, जब इस टाइम पे इतना बड़ा मुद्दा बना हुआ है, जबकि पता है कि धुरंधर 2 आ रही है। या तो धुरंधर 2 भाई इस तरीके से पोस्टपोन हो रही है, वैसे कुछ लोगों का कहना भी यही है कि भाई आदित्य धर पोस्टपोन करने के बारे में सोच रहे हैं, हो सकता है कि पोस्टपोन हो जाए। अब देखो इसके बारे में जब तक कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं आती, ऑफिशियल अपडेट नहीं आती किसी बड़े क्रिटिक्स के थ्रू या फिर खुद अनाउंसमेंट यहाँ पे आती नहीं है, जब तक तो हम भाई मान ही नहीं सकते। लेकिन टॉक्सिक का जो एक्शन होने वाला है वो बहुत ही अलग होने वाला है, इसका अंदाजा हमने देख लिया टीजर के अंदर। वो जो भाई उसकी युजुकी होती है उसके मुंह पे रख के यश अपने पैर से दबाते हैं और सबका खात्मा कर देते हैं, इससे अंदाजा हो गया है। और दूसरा वो डांसिंग कार, भाई इससे अंदाजा हो गया है। अब यहां पे जो अक्षय ओबराय है, अक्षय ओबराय कहते हैं कि टॉक्सिक में जो एक्शन है वो बिल्कुल अलग लेवल का है। यानी कि जो पेरी साहब है, जैन पेरी भाई, उन्होंने जो एक्शन दिया है वो बहुत ही अलग दिया है, बहुत ही अलग, जिससे हमने अंदाजा लगा लिया भाई वो डांसिंग कार और वो पैर वाली युजुकी जो उन्होंने दबाई है। अब आप सोचो कि फिल्म के अंदर और क्या क्या लेवल होने वाला है, किस तरीके से एक्शन होना, बिल्कुल अलग और बिल्कुल हॉलीवुड लेवल। क्योंकि अभी तक हमने ये सुना था कि भाई हॉलीवुड एक्शन डायरेक्टर फिल्मों में आ रहे हैं, इंडियन फिल्मों में वो अपना एक्शन दे रहे हैं। देखो उछलना कूदना हमने देख लिया हर, लेकिन इस बार जो हो रहा है वो बहुत ही अलग हो रहा है। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि मैंने अपनी पहली यानी कि पहले की फिल्मों में एक्शन किया है, लेकिन इस फिल्म ने मुझसे जो उम्मीदें की थी वो एक अलग ही लेवल पर थी। रॉकिंग स्टार यश के साथ एक्शन स्लिक और कूल था। मतलब वो साफ साफ बोल रहे हैं कि इस फिल्म का एक्शन बहुत ही अलग है। मतलब उन्होंने धुरंधर 2 को लेके यहाँ पे स्टेटमेंट दी है, मतलब अपने इनडायरेक्टली, उन्होंने नाम नहीं लिया है, उन्होंने धुरंधर का नाम नहीं लिया। लेकिन मुझे आप लोग एक बात बताओ, एक बात बताओ, अगर कोई फिल्म क्लैश कर रही है और कोई एक्टर यहां पे आके ऐसा बोलता है और जब उसको पता है कि दूसरी जो फिल्म है वो भी एक्शन फिल्म है, तो वो एक्शन के ऊपर ही क्यों यहां पे डिस्कस करेगा। भाई फिल्म के अंदर एक्शन के अलावा और भी बहुत सी चीजें होंगी। एक्टिंग के ऊपर बोल सकता था, इसके ऊपर बोल सकता था, सारी चीजों के ऊपर बोल सकता था। तो अक्षय ओबराय ने सिर्फ और सिर्फ एक्शन के ऊपर ही क्यों बोला कि इसका एक्शन इतना जबरदस्त है। भाई हम एक्शन ही नहीं देखने आएंगे, हम और भी बहुत सारी चीजें देखने आएंगे।
तो यहाँ पे अक्षय ओबराय ने इनडायरेक्टली धुरंधर 2 के मेकर्स को वार्निंग दे दी है, इनडायरेक्टली आदित्य धर को वार्निंग दी गई है टॉक्सिक के स्टारकास्ट के थ्रू। भाई यहाँ पे ये बहुत बड़ी यार, इसको आप छोटी बात मत समझना कि अक्षय ओबराय ने ये बोला है तो ये कुछ भी नहीं है, ये एक बहुत बड़ी बात है। और ये अब भाई मेकर्स को समझनी पड़ेगी कि भाई ये क्या हो रहा है। देखो मैं यहाँ पे ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि यहाँ पे अक्षय ओबराय ने यहाँ पे नेगेटिविटी की है या फिर कुछ ऐसा गलत बोला है या फिर ये कोई नेगेटिविटी नहीं। भाई यहाँ पे हर कोई अपने तरीके से अपना प्रमोशन कर रहा है। इसीलिए पहले मैंने राम गोपाल वर्मा का डिस्कस किया कि उन्होंने भी ये बात बोली, मतलब दोनों ही फिल्मों के जो जुड़ाव हैं, तार हैं, वो कहीं ना कहीं अपना पक्ष रखते हुए दिख रहे हैं एज ए सोशल मीडिया। बात समझ में आ रही है मेरी? तो यहाँ पे दोनों ही फिल्मों के जो फैन हैं, जो इनसे जुड़े हुए हैं लोग, वो अपनी अपनी तरीके से फिल्म का प्रमोशन अभी से ही करते हुए चल रहे हैं। लाइक अनिल ठडानी, यहाँ पे देखो राजा साहब का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आ रहा है वो उतना नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे फिल्म कैसी थी वो पब्लिक को पता है, क्योंकि देखो पब्लिक उस तरीके से फिल्म को नहीं देख रही है, तो इससे अनिल ठडानी का भी नुकसान हुआ है। तो वो कहीं ना कहीं अपनी जो भरपाई है वो अब टॉक्सिक से निकलवाना चाहते हैं। तो इस वजह से अनिल ठडानी भी अब भाई ब्रूटली यहाँ पे निकल के आएंगे, और अब यहाँ पे उनके रास्ते में जो भी आएगा मुझे लगता है कि नाको चने चबाएगा, इतना मैं जानता हूँ। क्योंकि अनिल ठडानी किस लेवल के डिस्ट्रीब्यूटर है भाई, यहाँ पे एग्जीबिटर से आप जाके पता कर लो, मैं तो भाई पूछता रहता हूँ, मुझे पता है। तो इस वजह से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि यहाँ पे अब बहुत तगड़ी लड़ाई होने वाली है, और अगर ये क्लैश हो गया तो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा सदमा होगा। ये सदमा होगा, सदमा, इतना मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, बहुत बड़ी बात हो जाएगी ये। बाकी यहाँ पे अक्षय ओबराय ने जो भी कहा मैंने आप लोगों को बताया। अक्षय ओबराय के इस स्टेटमेंट पे आपकी क्या यहाँ पे राय है, और ये इनका नेगेटिव स्टेटमेंट था या एक तरीके से अपनी ही फिल्म का, सिर्फ अपनी फिल्म का प्रमोशन था, ये आप मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है, आपकी अपनी थिंकिंग क्या है, आप क्या सोचते हो, नीचे कमेंट में जरूर बताओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।